दोस्तों नमस्कार। आज जिस विषय पर बात करना चाहते हैं वो विषय है पावर ऑफ बिलीफ, विश्वास की शक्ति। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा एनर्जी लेवल और बढ़ सके। जैसे कि मैंने 8-10 दिन से यूट्यूब चैनल शुरू किया है तो आप लोगों का काफ़ी समर्थन मिल रहा है, सब्सक्राइबर्स भी बढ़े हैं, कमेंट भी आते हैं और आप लोग काफ़ी देख रहे हैं। 10 दिन में ही काफ़ी ग्रोथ हुआ और मुझे कुछ ऐसा लगा कि आई कैन डू समथिंग, मेरी फीलिंग चेंज हो रही है। और दोस्तों मैं डायबिटिक हूँ और शरीर में काफ़ी परेशानी रहती है, फिर भी आप लोगों का जो प्यार मिला वो मुझे नया वीडियो बनाने के लिए मजबूर करता है, नई कंटेंट के लिए, नई चीज़ों के लिए। आज बात करते हैं विश्वास की शक्ति। विश्वास की शक्ति क्या है? ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उनको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं होता, अपने ऊपर कोई भरोसा ही नहीं होता है। उनका भरोसा कहाँ होता है? उनका भरोसा दूसरे लोगों में होता है। जैसे हमारा कोई अमीर दोस्त है, वो हमारी समय आने पर मदद करेगा, हमें उस पर भरोसा है। किसी हमारी ऑफिसर से जान पहचान है तो मुसीबत आने पर वो हमारी हेल्प करेगा, हमें उस पर भरोसा है। लेकिन हमें उस अनंत शक्ति पर भरोसा नहीं है जो हमारे अंदर छिपी हुई है। तो सबसे पहले सफलता के लिए खुद पर विश्वास करना सीखो। इस संसार में बड़े बड़े लोग विश्वासी थे। विश्वासी ऐसे थे कि हिटलर जो था वो बहुत अपने में विश्वासी आदमी था। नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो अपने में बहुत विश्वासी आदमी था। बड़े बड़े मैनिफेस्टेशन उसने विश्वास पे किए। नेपोलियन बोनापार्ट तो यहाँ तक कहता था कि आई केम, आई सॉ, आई विन। मैं आया और मैंने देखा और मैं जीत गया। मैं आया, मैंने देखा और मैं जीत गया। कितना जबरदस्त कॉन्फिडेंस, आप इमेजिन नहीं कर सकते। और पूरी लाइफ उसकी हाइट बहुत छोटी थी, छोटी हाइट थी, इसीलिए बौना कहते हैं ना, छोटा बौना था, लेकिन काफी जबरदस्त शासन था उसका, तो उसे विश्वास था। सोक्रात का नाम सुना होगा। उसकी वाइफ बड़ा निगेटिव थी, हमेशा गाली गलौज और इस तरह से बात करती थी। जिम्पैथी उसका नाम था। लेकिन फिर भी उसने अपने पे विश्वास रखा कि इसी कंडीशन में ये मुझे बुरा भला कहती रहेगी, कभी खाना देती थी, कभी नहीं देती थी, लेकिन मैं भगवान को प्राप्त करूंगा। और सुकरात ने प्राप्त किया। और इवन देन तब तक प्राप्त किया कि लोगों ने उसको मारने के लिए, कौन सी इस दुनिया में जो अच्छे लोग हैं उनको हमेशा मारा गया, बुरे लोग जो झूठ बोलते हैं उनको बड़ा प्रमोट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। और जो सच बोलते हैं उनको हम कभी प्रमोट नहीं करते, क्योंकि हमारी नेचर में नहीं है। ये नेचर झूठों का संसार है। लायर बोलते हैं ना, लायर वकील है, बोले लायर, यानी वकील है तो झूठ भी बोलता है। जितना ज्यादा झूठ बोलेगा कोर्ट में, उसको उतना ही अच्छा वकील माना जाएगा, क्योंकि वो दोषी को भी बचा के ले जाएगा। क्या काम करता है वहां पर? उसका बिलीफ सिस्टम। हिटलर हिटलर एक जर्मन लड़का था और उसको बहुत लंबी उम्र जीने का विश्वास था कि मैं बहुत, काम सारे उल्टे थे। आपने हिटलर का नाम सुना ही होगा। उसने नाजीज को गैस चैम्बर में जलाया, गैस चैम्बर्स में भर भर के उनको हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में उन्होंने मारे। बिलीफ सिस्टम बड़ा स्ट्रांग था। एक बार एक अमेरिकन सोल्जर ने उसके ऊपर गोली चलाई तो गोली मिस हो गई, उससे गोली नहीं चली और वो बच गया। अचानक अब इसका विश्वास की शक्ति इतनी प्रबल है कि उस अमेरिकन सोल्जर का विचार बदल गया। बोले अभी इसकी मौत नहीं आई, छोड़ दो इसे। वो वहां से चला गया। अगर वो उसी दिन मार देता तो वो उतना ज्यादा हिटलर ने जो मास डिस्ट्रक्शन किया वर्ल्ड में, जो नुकसान किए, वो नहीं होते सही। लेकिन इच्छा शक्ति, विश्वास, अनंत विश्वास। नास्तिक आदमी था, ईश्वर को नहीं मानता था, लेकिन जो उसकी विश्वास की जो एक अदम्य शक्ति थी वो काम कर रही। और कई बार वो घिर गया, गोलियों के बीच में कई बार घिर गया, लड़ाइयों के बीच में, तो केवल ये सोचता था
ऐसी कोई गोली नहीं बनी है जिस पर हिटलर का नाम लिखा हो, और उन्हीं फायरिंग के बीच में से वो निकल जाता था और कोई गोली उसको नहीं लगती। तो इतनी प्रबल विश्वास की शक्ति। अब ये सवाल इस बात का है, ये प्रबल विश्वास की शक्ति हम में आए कहाँ से, हमारे अंदर क्यों नहीं, उन लोगों के अंदर क्यों थी? क्यों? सबसे पहला अगर रवैया तो होता है हम बड़ा आलसी होते हैं, ढुलमुल नीति होती है हमारी, और वैसे ही काम करते हैं। तो वो कभी भी हमारे ढुलमुल काम करने के तरीके से, हमारे कंफर्टेबल स्टाइल, लाइफ स्टाइल से वो हमें अदम्य शक्ति हमारे अंदर जागृति नहीं होती जो कि उन लोगों में थी। आप देखिए, एक आपको इंडियन बताता हूँ। इंडिया में जब चमकौर साहब, एक पंजाब में जगह है, 10 लाख मुगल सैनिक आए, और सरदारों की जो अपने गुरु जी की टीम जो थी उसमें केवल 40 सिपाही थे। कहाँ 40 और कहाँ 10 लाख मुगल। और उन 40 आदमियों ने विश्वास की शक्ति थी, बोले ईश्वर हमारे साथ है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता, हमें कोई छू नहीं सकता। धड़ाधड़ तलवारें जल के 10 लाख लोगों में वार किए, और उनमें से इतने मारे, इतना ब्लड बह गया वहां, और मुगल सेना को पीछे लौटना पड़ा। ये है विश्वास की शक्ति। कुछ कहानियां हम जोड़ते हैं, है क्या आप में और उसमें क्या फर्क है? एक आदमी कोई बिजनेस शुरू करता है तो वो सोचता है यार बहुत महंगाई है, अगले बार कंपटीशन बढ़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, पड़ोस में भी दुकान है और कुछ कस्टमर्स उधर भी चले जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आज बारिश का मौसम है, आज कस्टमर्स नहीं आएंगे, आज ठंड बहुत पड़ रही है, कस्टमर्स नहीं आएंगे, अभी धूप है, कस्टमर्स नहीं आएंगे। इस तरह का वो विचार है। तो वो क्या कर रहा है? वो कंसिस्टेंट ये इमेजिन कर रहा है कि मेरा ये काम नहीं होना है। वो कंसिस्टेंटली कभी ये इमेजिन ही नहीं करता कि मेरा काम होना है। तो एक सफल आदमी में और फेल आदमी में यही फर्क है कि सफल आदमी किसी भी हालात में कंसिस्टेंट इमेजिनेशन कर रहा है, लगातार अपने कल्पना कर रहा है। इस दुनिया में जितनी बड़ी चीजें हुई, और आप अपने बचपन से देख लो कि जब आप घुटनों के बल चलते थे तो आप कल्पना करते थे हम खड़े हो जाएं, गिर जाते थे, लेकिन कल्पना शक्ति से हम चारों तरफ देखते थे, हमारी माँ भी चल रही है, हमारे बाप भी चल रहे हैं, हमारे बड़े भाई भी चल रहे हैं, और लोग चल रहे हैं, तो आई विल वॉक, मैं चलूंगा। वो कंसिस्टेंट इमेजिनेशन चलता रहा माइंड में, और अल्टीमेटली आप पैदल चलने लगे, घुटनों के बल से खड़े होकर चलने लगे। हो गया ना? ये है विश्वास की अदम्य शक्ति। बहुत से लोग, अब देखो ना, विश्वास की शक्ति नहीं है तो क्या है? आप जो सोचते हैं वो आप बन जाते हैं, बशर्ते कि आप में प्रबल आस्था और विश्वास। आस्था और विश्वास है। पूजा करने वाले भगवान को देख लेते हैं, इतना ईश्वर का स्मरण करते हैं, वो देखते 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 उन्हें ईश्वर दिखने लगता है। मैं सारे धर्मों की बात कर रहा हूँ। और एक आम आदमी कहता है यार ये तो बकवास कर रहा है, झूठ है। और आपने ऐसा सुना होगा कि कई लोगों के छूने से दर्द ठीक हो जाते हैं। ये मैंने साक्षात देखा है कि उनके हाथ ऐसे जादुई हो जाते हैं। तो वो क्या सोचते हैं कि दे आर ऑलवेज थिंकिंग टुवर्ड्स द मैजिकल थिंग्स। वो हमेशा जादू वाली चीज़ों के बारे में सोचते हैं और वो हो जाती हैं। विवेकानंद एक बार हैदराबाद गए तो वहाँ उन्होंने सुन रखा था कि एक ब्राह्मण है, वो कोई भी फल मंगा सकता है। विवेकानंद बहुत नास्तिक आदमी थे, आस्तिक तो बाद में बने। उन्होंने उससे पूछा कि मैंने सुना है कि आप कोई फल वगैरह मंगा सकते हैं। बोले हाँ, आप जो बोलो। उन्होंने उसने चादर ओढ़ ली। चादर ओढ़ने के बाद लोगों से पूछा क्या मंगाना चाहते हो? किसी ने, तो लोगों ने ऐसे फ्रूट्स बताए जो वहां पर पैदा नहीं होते। किसी ने कहा ये वाला बताओ, किसी ने कहा वो वाला फ्रूट मंगाओ, वो वाला। उसने सारे मंगाए और हम लोगों को दे दिए और हम लोगों ने खाए भी। उस दिन से हमें ये मालूम पड़ गया कि यार दुनिया में मिरेकल पावर्स हैं। विश्वास बड़ा जबरदस्त चीजें पैदा करता है। इंग्लैंड में एक बार ऐसा हुआ, सीलोन में हुआ, सीलोन स्टेट में, कि वहाँ एक जादूगर था। उसने कुछ लकड़ियाँ लगा के एक लड़की को लेटा दिया, और उसके बाद लकड़ियाँ नीचे से हटा दी। लड़की हवा में तैर रही थी, सिर्फ उसके विश्वास की तरंगों से वो तैर रही थी।
तो सीलोन के गवर्नर को डाउट हुआ कि यार ये कुछ हो नहीं सकता, ये झूठ है, इसने कोई आर्टिफिशियल चीज़ लगा रखी। उसने तलवार उठाई, वो तलवार लड़की के नीचे लहराना शुरू करी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। लड़की थॉट्स के लेवल पे, अब शायद ऐसे लोग नहीं रहे दुनिया में, और जो आज हैं जिनमें वो विश्वास की अदम्य शक्ति है, तो वो आज भी कर रहे हैं। और उस पहले के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा अदम्य शक्तियाँ होती थी लोगों में, क्योंकि तब ये कंट्री, सारी वर्ल्ड बहुत डेंस पॉपुलेटेड नहीं था, घनी आबादी नहीं थी, अकेले लोग रहते थे, और उनमें अदम्य विश्वास करने के, जैसे आपने विश्वास के छोटे छोटे एग्जाम्पल, ये आप जो दुनिया में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख रहे हैं, आश्चर्यजनक बिल्डिंगें हैं, स्टोन्स को काट के बनी है। अरे काट के तो बाद में बनी है, मन में पहले बन गई थी कि हम ऐसे, राजा लोग थे हमारे, या जो रिच, आज पहले राजा लोग थे आज रिच, उन्होंने मन में सोच लिया था कि हम ऐसी ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले कहाँ आई उनके मन में, और फिर था प्रबल विश्वास। आज मुंबई में अंटालिया जो बिल्डिंग है, जिसमें धीरू भाई अंबानी का के बड़े बेटे सब परिवार रहता है, अंटालिया में 6 फ्लोर बिल्डिंग है, उसके ऊपर 3 हेलीपैड है, हेलीकॉप्टर जा सकते हैं, आ सकते हैं, पार्किंग है, स्विमिंग पूल है। तो किसी ने इमेजिन किया था। अब इमेजिन तो हम लोग बहुत करते हैं, लेकिन विश्वास नहीं करते। क्यों? कि पल पल पर हमारा विश्वास तोड़ने के लिए लोग खड़े हैं। हमारे अंदर इतना दम ही नहीं है कि हम 6 घंटे एक बात को सोचते रहे, उस पर विचार करते रहे, लगातार उसकी परिकल्पना करते रहे, जो हम पाना चाहते हैं। हम कैसी परिकल्पना करते हैं? हम गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, रात हो गई और वापस आना है, अरे यार इस रास्ते पर तो डाकू बहुत मिलेंगे, बहुत लुटेरे मिलेंगे। मन में विश्वास क्या आया? डाकू और लुटेरा। थोड़ी देर में किसी ने दिया, राइफल रखी, रोक गाड़ी, निकाल भाई क्या माल है। लेकिन दूसरा आदमी बेखौफ है, उसे विश्वास है कि दुनिया की कोई ताकत ही नहीं है जो हमारी गाड़ी को रोक ले। चल पड़ा, रात में उसी जंगली रास्ते से गाड़ी निकाल दी, ना उसको कोई जानवर मिला, ना उसको कोई डाकू मिला, सेफ चला गया। तो एक ने अपने विश्वास की शक्ति से नेगेटिव चीजों को अपनी तरफ आकर्षित किया, और दूसरे ने अपनी पॉजिटिव शक्ति से रास्ते की बाधाओं को पार किया। ये विश्वास की शक्ति आप देखते हो। मैं एक वर्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, इतनी सिक्योरिटी लगी है, इतनी पुलिस लगी है, चारों तरफ लगी है, आर्मी लगी है, और पाकिस्तान से एक आतंकवादी आता है और उस पर अटैक कर देता। कहाँ लाखों, कहाँ वो एक। कारण उसके विश्वास की शक्ति बड़ा प्रबल है, उसका माइंड लोगों ने माइंड वॉश कर दिया है। ठीक है, उसको कुछ लालच दे दिए, माइंड वॉश कर दिया है, प्रबल विश्वास के साथ आता है। और उसके जो आका बैठे हैं उनमें भी प्रबल विश्वास है। वो उस आर्मी एरिया में अंदर इंट्रूड करके, अंदर घुसने के बाद भी कुछ ऐसा मिरेकल कर देता है, 50 सोल्जर्स मारेंगे। तो क्या है? उसके विश्वास की शक्ति जो उसे बॉर्डर को क्रॉस करा देती है। सैकड़ों दुनिया में लंगड़े लोग दौड़े हैं, मैराथन दौड़े हैं, ओलंपिक में दौड़े हैं, लेकिन क्या था उनका पास? जब वो छोटे थे तो उनके पास मेंटर था, मेंटर बोलते हैं गुरु, जो उनको कहता था कि तुम मंजिल को पाके ही रहोगे। और वो विश्वास इतना प्रबल हुआ, इतना प्रबल हुआ कि आर्टिफिशियल लिम्स, नकली लिम्स जो होते हैं, नकली पैर, नकली हाथ, और चल पड़े। आज पूरी दुनिया देखती है कि विकलांग आदमी ने ये ओलंपिक में ये मेडल जीत लिया। वो सबसे आगे रहे, हाथ पैर नहीं है, नकली लगे। अभी जो एक है मोटिवेशन स्पीकर, उसके दोनों हाथ भी नहीं है और दोनों पैर भी नहीं। इमेजिन करो, मतलब उसकी माँ ने जब वो पैदा हुआ था इतना बुरा लग रहा था कि उसको उल्टी कर दी, उसके बाद भी वो जिया, और विश्वास की प्रबल चेतना को स्पर्श कर दिया। अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि जो दुनिया मेरी तरफ देखे। और उसने किया। वो 60 कंट्रीज में स्पीचेस देने जाता है और लोग उसके स्पीचेस को सुनते हैं। हाथ नहीं है, कैसे लिखता होगा, कैसे पढ़ता होगा, क्या करता होगा? केवल मेहनत तो काम कर ही रही है।
मेहनत के साथ जो प्रबल विश्वास की शक्ति है वो बराबर दौड़ रही है। उसका रिजल्ट है कि वो कंसिस्टेंटली जीतता जा रहा है। तो जीतने के लिए जितने रिसोर्सेज की आवश्यकता है उससे ज़्यादा आवश्यकता है बिलीफ सिस्टम की। हमेशा किसी भी स्थिति में चले जाएं, भूखे हैं, प्यासे हैं, खाना नहीं मिला, कर्जा है, लोग ताने दे रहे, लेकिन जिसको आपने पाना है कंसिस्टेंटली उसको ही इमेजिन इमेजिन करना है, उसको ही इमेजिन करना है, उसको ही सोचना है, उसको ही देखना है और उसको ही सोचना है। अब उसका बताते हैं कि जब ब्रूस ली फिल्म वगैरह करते थे तो स्ट्रगल पीरियड की टाइम है जब वो संघर्ष कर रहे थे, तो संघर्ष करते टाइम उन्होंने एक परेशान थे तो उन्होंने खुद को एक चिट्ठी लिखी और पोस्ट किया अपने नाम से ही, इतने दिन बाद मुझे $20 मिलियन चाहिए, $20 मिलियन चाहिए, $20 मिलियन चाहिए और 20 इस डेट को मुझे चेक मिल जाएगा। तो रियली वो विजुअलाइज करते रहे और विश्वास करते रहे। प्रकृति विजुअलाइज करने वालों को और बिलीव करने वालों को जरूर एक न एक दिन वो चीज़ देती है। और जिसका बिलीफ सिस्टम और विजुअलाइजेशन ये दोनों स्ट्रॉन्ग है तो वो चीज़ होके रहेगी, उसको सृष्टि की कोई ताकत नहीं है। क्योंकि यूनिवर्स जो है केवल वेव्स की भाषा को समझता है, उसे नहीं पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। अगर आपका विश्वास टूटा तो यूनिवर्स का विश्वास टूट गया, अगर आपका विश्वास मजबूत हुआ तो यूनिवर्स का विश्वास अपने मन को अटूट विश्वास से भर लो कि दुनिया पलट जाएगी लेकिन मेरे फैसले नहीं बदलेंगे। अब ऐसे इंडिया में कई लोग हैं, राजनीति में भी हैं और उनके फैसले बड़ा अटल है। मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेगा, नहीं तो ये वीडियो फिर बाइस्ड हो जाएगी कि भाई ये तो सरकार का पक्ष करते हैं या सरकार के विपक्ष के आदमी हैं। तो वो मेरा काम नहीं है, वो तो आप लोगों का काम है कि आप डिसाइड करो कौन सी सरकार अच्छी है कौन सी बुरी है। सबका अपना अपना सोच है, अपना नजरिया है। तो किसी भी स्थिति में मन को अटूट विश्वास से भर लो। एक संत के पास क्या होता है, वो छोटे से पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या करता है, लेकिन मन में अटूट विश्वास होता है कि प्रभु मिलेंगे, प्रभु को आना पड़ेगा, और वहीं तप करता रहता है और वहीं सारे रिसोर्सेज जुटा लेता है। आप जैसे हजारों लोग उससे मिलने पहुंच जाते हैं, पैर छूने पहुंच जाते हैं, और वो ऐसी पावर्स को एक्वायर कर लेता है, लेकिन वो कंसिस्टेंटली उसी बात पर सोचता है। जैसे विवेकानंद थे, तो विवेकानंद का एक टारगेट था कि ब्रह्मचारी थे और मुझे जो है कुछ बड़ा बन के विदेशों में जाके धर्म का प्रचार करना। अगले के पास ना पैसा है, इंग्लिश आती नहीं, हिंदी आती है, दर दर भटक रहा है कलकत्ता में, कोई पूछ नहीं रहा है उनको, खाना मिला कभी नहीं मिला, लेकिन अपनी साधना और पढ़ाई नहीं छोड़ी। इतनी तेजस्विता आई और इतना आया, विश्वास था कि होगा, वो होकर रहेगा। तो आपका विश्वास किसी भी चीज को बहुत नजदीक ला सकता है। तो एक किताब है बाइबल, उसमें लिखा हुआ है कि योर विश इज माई कमांड, तेरी इच्छा ही मेरी इच्छा है, दूसरे की नहीं। फिर आपका अपने इंडियन उसमें चले जाओ तो रामायण में भी है कि जैसे जिसको हम कहते हैं ना कि जिसका जैसा कर्म होता है उसको वैसा फल मिलता है। तो कर्म के प्रति इतनी आस्था है कि फल अपने आप झुक के टूट के गिरता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने विश्वास को कॉन्क्रीट क्यों नहीं कर पाते, मजबूत क्यों नहीं कर पाते। उसका कारण होता है कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बस अपने विजन में, लॉन्ग टर्म विजन कि आगे आने वाले 50-60 साल आपने क्या है, आप प्रबल आस्था और विश्वास के साथ लगे रहिए। विश्वास पक्का करिए कि मैं इसे कर लूंगा,
ये चीज़ हिलनी नहीं चाहिए, माइंड शेक नहीं करना चाहिए कि छोटी सी बात पे हिल गया। लगे रहिए 10 साल, 20 साल, 25 साल, बोले तब तक बहुत टाइम हो जाएगा। और विश्वास नहीं करेगा तो भी टाइम होगा, विश्वास करेगा तो पक्का है कि वो टाइम कम हो जाएगा। ये मेरा हजारों बार का मेरा अनुभव है और लोगों के ऑब्जर्वेशन में मैंने देखा जब लोगों का नुकसान होने वाला होता है तो उनके अंदर कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स आने लगते हैं, उल्टे विचार आने लगते हैं और उनका कंसिस्टेंट एक ही विचार वो दोहरा नहीं पाते। 10 रुपए का नुकसान होता है, फिर 1000 का होता है, फिर 1 लाख का होता है, फिर 1 करोड़ का होता है, बैंकरप्सी आ जाती है। जैसे ही हल्का सा नुकसान होता है तो उनके अंदर विपरीत धारा के विचार आने लगते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स आने लगते हैं। वो कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स बहुत प्रबल वेग के साथ आते हैं। जिसने उनको रोक लिया और अपने को ये फोकस रखा कि मैं अपनी सारी चीज़ें ख़त्म कर दूंगा, जीत जाऊंगा और ये वक्त नहीं रहेगा, एक दिन वो वक्त को पलट देता है। वो जितने दुनिया में बड़े बड़े वैज्ञानिक, जितने भी बड़े बड़े फिलोसफर क्या थे, विश्वास की अदम्य शक्ति, कल्पना की अदम्य शक्ति, लोग साथ छोड़ गए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तुमसे नहीं होगा, ये किसी से नहीं हुआ, आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो गैलीलियो जो था, गैलीलियो ने कहा कि भाई पृथ्वी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, लेकिन बाइबल में लिखा था कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटता है। तो गैलीलियो ने कहा, भाई दार्शनिक था, वैज्ञानिक भी, ये बात ठीक नहीं है। करोड़ों लाखों लोग खिलाफ हो गए, ईसाइयत खिलाफ हो गई। आप तो छोटी सी बद्दुआ में डर जाते हैं कि हमने किसी के 10 रुपए, किसी को गाली दे दी तो बद्दुआ लग जाएगी। उसको कितनी बड़ी बद्दुआ लगी होगी जब 1 करोड़ सच हर चर्च से आवाज आ रही है, आदमी झूठ बोलता है, उसको फांसी देने की तैयारी कर दी। लेकिन विश्वास की प्रबल आस्था कि मेरी बात ठीक है, इनकी बात ठीक नहीं है, लगाया, उसे फांसी दे दी गई। बोला चर्च सबसे बोला कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मुझे फांसी दे दोगे लेकिन मेरा विचार नहीं मरेगा। सूरज ही पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, पृथ्वी ही सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। और एक दिन ये जब यूरोप में विज्ञान का विकास हुआ तो चर्च ने उसके मरने के बाद उससे माफी मांगी, संकल्प हो तो ऐसा हो, डिटर्मिनेशन हो तो ऐसा हो, विश्वास हो तो ऐसा हो। ऐसा क्या है, कमजोर सा विश्वास है, कमजोर सा विश्वास है, कमजोर रिजल्ट देगा आपको। तो जितने भी लोग थे जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें सोची, बड़ी बड़ी चीजें करने का प्रयास किया, उन्होंने पहले ही माइंड को इतना प्रिपेयर कर लिया था कि कितनी भी चोट लगे, कुछ भी हो, लेकिन मेरा विश्वास खत्म नहीं होगा। क्यों? कि मैं दूसरे लोगों में विश्वास नहीं करता। गैलीलियो अकेला 1 करोड़ लोगों का विश्वास और उसका अकेले का विश्वास, तो वो 1 करोड़ में विश्वास नहीं कर रहा। आपको तो एक आदमी रास्ते में मिल जाता है और नेगेटिव मैसेज दे देता है, आपको विश्वास हो जाता है उसमें। वो 1 करोड़ लोगों की बात पे विश्वास नहीं कर रहा, पूरे यूरोप की बात पे विश्वास नहीं कर रहा, अमेरिका की बात पे विश्वास नहीं कर रहा, रशिया की बात पे विश्वास नहीं कर रहा। उस टाइम ये टेक्नोलॉजिकली साइंस वगैरह से इतने डेवलप नहीं थे वगैरह। मेरी बात ठीक है और देखो आज उसकी बात ठीक है। आप भी जानते हैं कि अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन। कितने बड़े संकल्पशाली लोग थे। थोड़ा संकल्प शक्ति बढ़ाइए, डिटर्मिनेशन पावर बढ़ाइए, विश्वास रखिए और जो पाना चाहते हैं उसको बार बार देखिए, दिन में 1000 बार देखिए और अपने को पूर्ण विश्वास, आत्मविश्वास से भर लो। वही आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। ऐसे तो दुनिया में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, किसी ने पीएचडी कर रखी, किसी ने रिसर्च कर रखी, सब 50-50 हजार, लाख लाख रुपए की नौकरी कर रहे हैं। कोई 2 लाख ही कर रहा है, कोई 2.5 लाख ही कर रहा है। लेकिन एक बिजनेसमैन है, उससे कम पढ़ा लिखा है, 10th पास है, वो उससे बड़ी चीजें खड़ी कर रहा है, क्योंकि उसका विजन बड़ा है और विजन बड़ा होने के साथ उसे विश्वास बहुत बड़ा है अपने ऊपर कि मैं इन सबसे ज्यादा हूं। और वो उन जो बुद्धिमान लोग हैं वो उसके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, और जो बुद्धिमान लोग हैं वो उनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं उनके विश्वास की शक्ति के ऊपर। अब तुम कहोगे पैसा है उनके पास,
पैसा है इसलिए कर रहे हैं। अरे भाई पैसा नहीं है, धीरू भाई अंबानी के पास आज से क्या 50 साल 60 साल पहले पैसा था? केवल ये था कि विश्वास था। ये तो आपके सामने का एग्जाम्पल है इंडिया में, और उसी विश्वास की शक्ति से वो आज आज तक उनका चल रहा है। ठीक। अब हम लोग अपने पे विश्वास नहीं करते। अरे सबरी ने झूठे बेर राम का इंतजार किया, वर्षों वर्ष इंतजार किया कि राम आएंगे मेरे से मिलेंगे, वो वेट करती रही, विश्वास था कि आएंगे मिलेंगे। वो अपना रोज उनकी अर्चना पूजा करती है और अपना रखती कि आएंगे। राम को जाना पड़ा, और राम को जाना पड़ा, और राम यानी राम को भी उसने अपनी संकल्प शक्ति से बांध लिया। और राम ने सबरी के झूठे बेर खाए, किसको नहीं पता है? रामायण में जिक्र है इसका, सबको पता है। तो क्या था कि रोज उठना, विश्वास करना, क्योंकि सबरी माँ के जीवन में कोई निराशा का स्थान नहीं था कि राम आएंगे कि नहीं आएंगे। हाँ, बट राम आए चाहे ना आए, मेरे प्राण निकल जाए, लेकिन बट आई एम वेटिंग फॉर हिम, और डेफिनेटली आई विल मीट टू हिम। वो आएंगे, मैं उनका इंतजार कर रही हूँ, और एक दिन उनको आना पड़ा और गए। देखो कैसा मिरेकल। तो जब एक अनपढ़ आदमी जो खाली राम राम जानता है, आपकी नज़र में अनपढ़ है लेकिन भगवान की नज़र में अनपढ़ नहीं है, वो सब कुछ कर पा रहा है। आप तो बहुत कुछ हैं, पढ़े लिखे हैं, अरे कम से कम 10th 12th ग्रेजुएशन कुछ तो कर रखा होगा आपने, आप किससे कम? लेकिन और वो बेचारी क्या थी? पावर ऑफ बिलीफ। आपने इंडिया में तो स्पेशली सुना ही होगा कि मंदिर में भगवान गवाही देने आए, मंदिर से निकल के भगवान भक्तों की गवाही देने आए। तो क्या था? कितनी प्रबल आस्था, कितना विश्वास। जब इतना असीमित विश्वास और इतनी असीमित श्रद्धा जब हमारे मन में होती है, तब दोस्तों चीजें पैदा होती हैं। अब मैं गृहस्थ जीवन की बात कर रहा हूँ, जरा सा वाइफ ने कुछ कह दिया, आपका विश्वास टूट गया। जरा सा आपके बच्चों ने कुछ कह दिया, आप कुछ कर नहीं पाओगे पापा, आपका विश्वास टूट गया। पापा अब आपकी उम्र बहुत हो गई है, मैं हाथ पैर नहीं चलते, आपका विश्वास टूट गया, आप कर ही नहीं सकते। तमाम लोग हैं जिन्होंने 60 साल की उम्र के बाद बिजनेस सेटअप किए। मैं आपको दिखा देता हूँ। एक आदमी थे इंडिया में, दामोदर वाडेलकर, जिन्होंने अपने 4 वेदों का हिंदी में अनुवाद किया है संस्कृत से। 60 साल की उम्र पर संस्कृत सीखी। 60 साल पर तो यहाँ लोग रिटायर मान लेते हैं और घर में सोते हैं और मौत का इंतजार करते हैं, बढ़िया बढ़िया खाने को मिले। 60 साल की उम्र संस्कृत सीखी और 4 वेदों का हिंदी में अनुवाद किया, और सहजता से रोज काम किया और इतिहास में नाम लिख दिया। 60 की उम्र पे विश्वास प्रबल था। बिहार में आपने एक जिला सुना होगा हजारीबाग, बड़ा साधारण आदमी था, बोले यार कुछ मैं कर नहीं सकता, उसको विश्वास था मन में कि मैं 1000 पेड़ लगाऊंगा। उसने 1000 पेड़ किसी की भी लैंड में कहीं भी उसने 1000 पेड़ लगाए। वो सारे पेड़ों को सरवाइव किया। सरवाइव करने के बाद वो पेड़ फ्रूट देने लगे, क्योंकि उन्होंने 1000 पेड़ लगाए थे। बोले कुछ कर नहीं सकता ना दुनिया के लिए, मैं कम से कम पेड़ लगा सकता हूँ। उन्होंने 1000 पेड़ लगाए, तो उसी के नाम पे बनाया बिहार में हजारीबाग जिला। बिहार में कभी गूगल करके देखना, हजारीबाग जिला है। हजारीबाग नाम क्यों पड़ा, आप गूगल करके देखिए। अब आपका ठानना पड़ेगा, और ठानने के बाद मानना भी पड़ेगा। हमें मिल चुका है, बस थोड़ी कोशिश की देरी है। कोशिश और करेंगे तो और मिलेगा। लेकिन हमारा वो कंट्रोल्ड इमेजिनेशन, रास्ते में कोई भी हमारा मूड खराब करे, कोई भी दोस्त यार परिवार रिलेटिव्स कोई भी सर्व करें, लेकिन लगे रहना है मंजिल की तरफ। और वो विश्वास आपको ऐसी शक्ति देगा जिसकी कोई सीमा नहीं। मैं अपना बताता हूँ आपको कि आप लोगों से बात करके मुझे इतनी ऊर्जा मिलती है, इसीलिए मैं इस काम को करता हूँ। बाकी और ज़्यादा कोई टारगेट नहीं है। कि मैं जब ये करता हूँ तो मुझे बड़ा एनर्जी मिलती है, कि मुझे लगता है कि आई एम डूइंग समथिंग गुड फॉर माई कंट्री, इवन देन फॉर द वर्ल्ड। हिंदी में इसलिए बनाता हूँ कि इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी है, इंग्लिश में बना सकता हूँ कि, लेकिन हिंदी से हमारी अंडरस्टैंडिंग सबके लिए बहुत अच्छी हो जाती है, सब लोग समझ पाते हैं मेरी बात।
तो बस यही है दोस्तों, विश्वास की असीम शक्ति अपने हृदय में पैदा करो, फिर तो बस वाही वाह है। मिलो किसी से गर्म जोशी के साथ मिलो, हाथ मिलाओ, बड़ो अपने को उसका बराबर समझो। ये नहीं बाहर बाहर चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे मैं तो तेरे बराबर हूँ, तू क्या है, ऐसे नहीं। गर्म जोशी से जाओ, गर्म जोशी से मिलो, आत्मविश्वास से भरे भरे सामने वाले की आंख में आंख डाल के बात करो। कहते हैं ना कि न सिर झुका के बात करेंगे, न सर उठा के बात करेंगे तो नज़र से नज़र मिला के बात करेंगे। कॉन्फिडेंस से बात करो, विश्वास रखो कि हमारी बात मानेगा। बट यही है, उस बात मानने में कोई निगेटिव चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ आपको। ये हमेशा एडवाइस, चीज़ें राइट होंगी और नेचर के लिए हेल्पफुल होगी, तभी वो चीज़ें हमारी सक्सेस होंगी, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो दोस्तों आज ये थोड़ा विश्वास के ऊपर जो मेरे मन में था मैंने बोला, और आपको एग्जाम्पल्स भी दिए। और सारी सुबह उठ के कोई धार्मिक किताब पढ़िए आप, आपका विश्वास और प्रबल हो जाएगा। फिर आप ईश्वर से अपने को कनेक्टेड फील करेंगे कि सारा काम वो कर रहा है, मैं पूरी ताकत लगा दो, पूरी ताकत के साथ पूरा विश्वास लगा दो। ताकत कहाँ से आती है? देखो ना आप, एक माँ का बेटा कार के नीचे दब गया, कहाँ माँ लेडी सॉफ्ट एटीट्यूड वाली औरत, कहाँ से ताकत आई, उसने उस गाड़ी को 20 टन की गाड़ी को कंधा लगा के ऊंचा कर दिया और बच्चे को निकाल लिया। इसका मतलब क्या था कि वो ताकत आप में पहले मौजूद थी, लेकिन विश्वास की कमी थी। ठीक है ना। कई बार आप अचानक से, मैंने सैकड़ों केस देखे हैं कि लोग जा रहे हैं, शरीर से लड़के बड़ा कमजोर हैं, 4 गुंडों ने उनकी बहन को घेर लिया, पता नहीं कहाँ से जोश आया, उसने चारों को अकेले पीट दिया। वो क्रिमिनल टाइप थे, ये सिंपल था, जूडो कराटे नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। तो वो शक्ति तुम्हारे अंदर छिपी हुई है। लेकिन सवाल इस बात का है कि तुम दौड़ते ही नहीं, तुम चलते ही नहीं, अपने पे विश्वास ही नहीं करते, मरे मरे से चलते हैं, मरे मरे जीते हैं हम लोग। देखो, आपको दौड़ना नहीं आता। जब कच्छ में भूकंप आया था गुजरात में, तो जब भूकंप आया, बहुत जबरदस्त भूकंप था, तो कुछ लोग जो विकलांग थे वो दौड़ के भाग गए, चले गए अपनी जान बचाने के लिए। जब बिल्डिंग टूट रही थी उससे पहले, फिर उन्हें निकल गए, भागे, चलने लगे वो, क्योंकि नेचर ने एक्सेसिवली काम किया और पूरी ताकत लगी, पूरी बॉडी की ताकत आई और भाग गए वहां से। जब भूकंप बंद हुआ तो फिर उन्हें याद आया, अरे हम तो विकलांग थे, बैठ गए खट से और हाथ पैर फिर वैसे ही हो गए। तो वो क्या था, पहले तुम भाग के आए, अब तुम फिर विकलांग हो गए। तो सारी चीजें कहाँ है कि उनका जो कंसिस्टेंट इमेजिनेशन था, लगातार जो परिकल्पना थी कि हम विकलांग हैं, विकलांग हैं, विकलांग हैं। इस दुनिया में हजारों लाखों लोगों ने विकलांगता को मजबूरी की तरह स्वीकार नहीं करा, विकलांगता की कंडीशन में भी अपने को खड़ा कर लिया और ऐसे काम करके दिखाए जो हम हाथ पैर वाले नहीं कर पाते। अभी था क्या कि किसी भी कंडीशन में अपने विश्वास, आस्था, श्रद्धा और जिद पर अड़े रहो, मैं ये करके दिखा दूंगा। साथ साथ में थोड़ी नॉलेज भी बढ़ानी है अपनी, उस ज्ञान को भी सीखना है जो उसके लिए आवश्यक है। और बाकी अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने काफ़ी सब्सक्राइब किया है और मुझे बड़ा अच्छा लगा है। अभी मैं कोई एक बुक भी लिखना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, कि लोग कैसे फेलियर हुए हैं, उसके कॉजेज क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों पर। तो जब आप कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं तो बॉडी लैंग्वेज एकदम मस्त होती है, शेर की तरह, हाथी की तरह झूमते जाते हैं। और जब कोई आदमी आत्मविश्वास नहीं है, अपने ऊपर विश्वास नहीं है, तो गर्दन झुकाए दबा दबा सजा रहा है। अब सामने वाले ने भी जान लिया कि ये तो पहले ही मरा हुआ है, इसको क्या बिजनेस करेगा मेरे साथ, क्या मुझे सपोर्ट करेगा, वो हट जाएगा आपके पीछे। और वही विश्वासपूर्ण चमचमाता चेहरा, कॉन्फिडेंट, आंखों में कॉन्फिडेंस, फिर देखो आत्मविश्वास से भरी चमकती आंखें तरीके से गए, मिले, हाथ मिलाया, उसे लगता है यार बहुत पॉजिटिव आदमी आया और ये से हमारी। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।